हेलो छात्रों, आज मैं आप लोगों को माध्यिका या मध्यका निकालना कैसे सीखें बहुत आसान विधि से बताने जा रहा हूं। इसके पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। प्रश्न है, निम्नलिखित की माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्गांतर 50 से 53, 53 से 56, 56 से 59, 59 से 62, 62 से 65, 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74 और 74 से 77। आवृत्ति है 50 से 53 की आवृत्ति 3, 53 से 56 की आवृत्ति है 8, 56 से 59 की आवृत्ति है 14, 59 से 62 की आवृत्ति है 30, 62 से 65 की आवृत्ति है 36, 65 से 68 की आवृत्ति है 28, 68 से 71 की आवृत्ति है 16, 71 से 74 की आवृत्ति है 10 और 74 से 77 की आवृत्ति है 5। ये हमारा सवाल है। अब इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं, यह आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हैं। हल यानी साल, सबसे पहले हम वर्गांतर का कॉलम यानी ऊपर से नीचे बना लेते हैं और लिख लेते हैं वर्गांतर के कॉलम में जो हमें ऊपर प्रश्न में दिया गया है कि 50 से 53, 53 से 56, 56 से 59, 59 से 62, 62 से 65, 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77। अब दूसरा कॉलम हम आवृत्ति का बना लेते हैं जो हमारा दिया गया है प्रश्न में। आवृत्ति यानी 50 से 53 की आवृत्ति 3, 53 से 56 की आवृत्ति 8, 56 से 59 की आवृत्ति 14, 59 से 62 की आवृत्ति 30, 62 से 65 की आवृत्ति 36, 65 से 68 की आवृत्ति 28, 68 और 71 की आवृत्ति 16, 71 और 74 की आवृत्ति 10 और 74 से 77 की आवृत्ति 5 जो हमें प्रश्न में दिया गया है। अब एक कॉलम हम बनाते हैं संचयी आवृत्ति यानी जिसको हम CF कहते हैं। संचयी आवृत्ति का कॉलम भी हम ऐसे बना लेते हैं और 50 से 53 वर्गांतर के कॉलम में यानी जो आवृत्ति 3 है तो संचयी आवृत्ति हमारा हो जाएगा 3। संचयी आवृत्ति प्रत्येक वर्गांतर के आगे को जोड़ता जाता है, यानी 50 से 53 की आवृत्ति 3 है तो इसकी संचयी आवृत्ति 3। 53 से 56 की आवृत्ति 8 दिया गया है तो 3 में हम 8 जोड़ देते हैं तो 53 से 56 की आवृत्ति हमारा हो जाता है 11। 56 से 59 की आवृत्ति 14 दिया है तो इसकी संचयी आवृत्ति यानी 11 + 14 हो गया हमारा 25। 59 से 62 की आवृत्ति 30 दिया गया है तो इसकी संचयी आवृत्ति 55 यानी कैसे हुआ 25 और +30 यानी 55 हो गया। 62 से 65 की आवृत्ति 36 है तो इसकी संचयी आवृत्ति 91 यानी 55 यानी 55 + 36 जोड़ देते हैं तो आ जाता हमारा 91। 65 से 68 की आवृत्ति 28 है तो इसकी संचयी आवृत्ति 119 यानी 1 और 8 9 हो गया, 9 2 11। 68 से 71 की आवृत्ति 16 है तो इसकी संचयी आवृत्ति 135 यानी 119 में हमने 16 जोड़ दिया तो इसका कुल योग 135। 71 से 74 की आवृत्ति 10 है तो 135 में हमने 10 जोड़ दिया तो इसकी संचयी आवृत्ति 145 हो जाता है। 74 से 77 की आवृत्ति 5 है तो इसकी संचयी आवृत्ति 150 यानी 145 में
5 हम जोड़ देते हैं तो 150 हो जाता है। और इस 150 को हम n से लिख लेते हैं। तो हमारा आवृत्ति यानी n बराबर सिग्मा f कुल आवृत्ति का योग दर्शाता है। तो n बराबर सिग्मा f बराबर 150 यानी संचयी आवृत्ति का जो अंतिम योग होता है वही हमारा आवृत्ति का कुल योग होता है। तो सूत्र है कि मध्यिका संख्या, सूत्र हमारा होता है, पहले हम मध्यिका संख्या निकालते हैं कि मध्यिका संख्या m बराबर n बटे 2वां पद। तो हमारा n कितना है 150, तो 150 बटे 2वां पद। तो 150 में 2 का हम जब डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो इसका मान आता है 75 यानी 75वां पद। अब हम इस 75वें पद को देखते हैं कि माध्यिका के किस वर्ग में हमारा आता है, यानी माध्यिका संख्या क्या है, वो किस वर्गांतर में आता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि माध्यिका संख्या 75वां संचयी आवृत्ति के 91 यानी ये जो दिया है संचयी आवृत्ति के 91 के अंतर्गत आता है, जिसके संगत वर्गांतर 62 से 65, यानी इसका संगत वर्गांतर कितना है 62 से 65 है। इसे ही माध्यिका वर्ग कहते हैं, यानी इसको ही माध्यिका वर्ग कहते हैं। तो जब हमारा माध्यिका वर्ग ज्ञात हो गया, मिल गया, तो हम इसको इस तरीके से आयताकार रूप में हम बना लेते हैं। तो इसमें जो हमारा आता है 62, 65, इसकी आवृत्ति 36 है और इसकी संचयी आवृत्ति 91 है। तो हमारा L1 यानी 62 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि L1 62 यानी ये जो है L1 62, L2 65 यानी उच्च सीमा यानी उच्च वर्ग यानी 65 है। इसकी आवृत्ति F 36, यहाँ पर 36 है। C का मान जो संचयी आवृत्ति इस माध्यिका वर्ग का है, इसके ऊपर वाली संख्या यानी C हमारा हो जाएगा 55 यानी 55। n/2 हम पहले निकाल लिए हैं कि n/2 बराबर कितना आया है 75, तो यहाँ 75 लिख लेते हैं। I या H जो है इसका परास होता है, यानी उच्च संख्या में से L2 में से L1 को घटा देते हैं। तो L2 हमारा है 65 यानी 65 और L1 है 62। तो 65 में से 62 घटा देते हैं, यानी जो हमारा ये डिफरेंस होता है जितने संख्याओं का होता है वहीं परास यानी अंतर आता है, जिसको हम I या H से नोट कर लेते हैं। तो इसका मान निकल कर आता है 3। अब हमारा सूत्र है माध्यिका, जो हमारा सूत्र होता है माध्यिका ME बराबर L1 प्लस n/2 माइनस C बटे F गुणे H। अब वहाँ हम पहले ही मान निकाल लिए हैं। तो L1 का मान है 62 प्लस n/2 75 हमने निकाला था, और C का मान 55 यानी 75 में से 55 घटा देते हैं, बटे F का मान यानी आवृत्ति जो हमने निकाला था पहले बताया है 36 है, और H यानी अंतर L2 माइनस L1 ये है हमारा 3। अब जो है कि 62 प्लस 75 में से 55 गया यानी 20 बटे 36 गुणे 3। थोड़ा सा हम इसको यहाँ हम सरल कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। तो हमारा बराबर 62 प्लस 20 बटे हमारा आ गया 12। अब इसको हम और सरल कर लेते हैं और 4 से भाग दे लेते हैं। तो 4 पचे 20 और 4 तियां 12, हमारा आ गया मान 62 प्लस 5/3। अब 5 में 3 का हम डिवाइड कर लेते हैं, यानी 5 में हम 3 से भाग देते हैं, तो इसका कुल मान निकल कर आता है बराबर 62 प्लस 1.666 यानी आता रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं बराबर 62 प्लस 1.6
7 लगभग। तो 62 प्लस 1.67 को जोड़ देते हैं तो इसका मान निकल कर आता है 63.67। जो ये वैल्यू निकल कर आती है यही हमारी माध्यिका होती है। अतः माध्यिका ME बराबर 63.67। आप लोग कमेंट करके बताइए कि यह आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू।